नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उनसे बात की हमारी सहयोगी पूजा मोहन पांडे ने। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं और यूपी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जो है इस वक्त वो हो रही है। अयोध्या सज रही है, अयोध्या तैयार हो रही है और इस तैयारी में अहम योगदान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दे रहे हैं और उनके मजबूत कंधों पर यह जिम्मेदारी है। लगातार अयोध्या में डेरा जमाए हुए हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर सर आपका। स्वागत के साथ सवाल ये, अयोध्या तैयार हो रही है 30 तारीख के लिए, प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, कुछ काम बाकी है, कुछ काम पूरे हो चुके हैं, इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अयोध्या का जो विकास होना चाहिए था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार अयोध्या का सर्वांगीण विकास कर रही है और ये अयोध्या का अधिकार था, जिस अधिकार से पूर्ववर्ती सरकारों ने अयोध्या को वंचित रखने का काम किया था। आज जो भी आप देख रही हैं, मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी तो यह झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। अभी तो एयरपोर्ट आ रहा है, रेलवे स्टेशन आ रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग आ रहा है, राजमार्ग आ रहे हैं, अयोध्या की सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, लेकिन सरयू मैया के घाटों का निर्माण हो रहा है। लेकिन अभी ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना है। शुरुआत है और शुरुआत में ही रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित हो गया। आगे क्या और भी परिवर्तन देखने को मिलेगा? मेरा इशारा समझ रहे हैं आप? जहाँ 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 भक्तों की भावनाएं होंगी, कि संतों की भावनाएं होंगी, कि कोई नाम ऐसा है जो राम भक्तों के सीने में जैसे तीर की तरह चुभ रहा है और उनकी भावनाएं हैं, तो उनकी भावनाओं का सम्मान हमारी सरकार करती है। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं। सत्ता में भी हैं तब भी कोई सत्ता में जो हमें वोट दिया है हम उनकी भी सेवा करते हैं, जो वोट नहीं दिया उनकी भी सेवा करते हैं। लेकिन विपक्ष के पास एक जैसे कि राजरोग हो गया है कि भाजपा जो भी अच्छा से अच्छा सरकारें करें उसका विरोध करो। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है तो वहाँ उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो यह उनका स्वभाव बन चुका है। जी, उनका स्वभाव बन गया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये तमाम चीज़ें, तमाम तैयारियां, निमंत्रण से लेकर हर चीज़ ट्रस्ट कर रहा है। विपक्ष कह रहा है ये सब कुछ सरकारी खर्चे पर हो रहा है। ये मैंने कहा ना, अगर किसी को मानसिक रोग हो गया हो, आँख का रोग हो गया हो, तो उसका इलाज हम नहीं कराएंगे ना। उसको देखने का दृष्टिकोण है। जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए देश के करोड़ों 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 हिंदुओं ने, राम भक्तों ने अपना सवा रुपया दिया, लाख लाख रुपया दिया, 10-10 लाख रुपया दिया उस ट्रस्ट के खाते में। उससे मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर से संबंधित व्यवस्थाओं का निर्माण हो रहा है। किसी भी तीर्थ स्थल का विकास सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर काशी में बाबा विश्वनाथ जी का धाम बना और 2 वर्ष में 13 करोड़ से अधिक लोग वहाँ दर्शन के लिए आए, तो उससे कितने करोड़ रोजगार सृजित हुए, ये विपक्ष को समझ में नहीं आएगा। प्रयागराज के 2019 के कुंभ में 24 करोड़ लोग आए। हम किसी भी स्थिति में उनका हार्दिक स्वागत भी करते हैं और जो व्यवस्थाएं सरकार की ओर से करनी चाहिए वो अच्छी से अच्छी करेंगे। हमारी नीति सबका साथ सबका विकास। कई लोगों को टीस इस बात की है कि कईयों को निमंत्रण नहीं मिला, उनका योगदान आंदोलन में बहुत लंबा रहा। निमंत्रण देना यह ट्रस्ट का काम है, ये ना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है ना सरकार का काम है। किसको आना किसको नहीं आना, यह जो आने वाले हैं, जो निमंत्रण पाने वाले, ये उनका काम है, उसमें मेरी टिप्पणी नहीं है। लेकिन जो अयोध्या आएंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे, उनका स्वागत है। तो ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे जिन्हें आप सुन रहे थे। साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि राम का काम है और पूरी तन्मयता के साथ किया जा रहा है और विपक्ष का काम आरोप लगाना है, वो आरोप लगा रहा है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, न्यूज इंडिया, अयोध्या। राम के आगमन को लेकर पूरी अयोध्या में उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या वासी 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी को लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता पूजा मोहन पांडे ने वहां के लोगों से खास बातचीत की। भगवान श्री राम के वनवास कटने का समय है। उनके टाट से ठाठ तक की यात्रा को प्रदर्शित करने का समय है। अयोध्या का समय है। अयोध्या के कण कण के राममय हो जाने का समय है। और कुछ ऐसे चेहरों को इस बीच आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, जहां से पूरी कहानी की शुरुआत हुई। बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया ना गया होता
तो आज शायद हम इस लम्हे के साक्षी ना होते, लेकिन ये तमाम चीजें की किसने? कुछ ऐसे चेहरे जो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जो हमारे बीच, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। एक तरफ संतोष दुबे जी हैं, दूसरी तरफ अजय द्विवेदी जी हैं, इधर रविशंकर पांडे हैं और सुधीर जी, इनके पिता ओम प्रकाश जी। ये कुछ ऐसे चेहरे, कुछ ऐसी कहानियां जो आपको जाननी चाहिए कि आखिरकार दशकों से लड़ी जा रही इस लड़ाई में ऐसा क्या हुआ, क्या कुछ वो टर्निंग पॉइंट्स थे जो हमसे और आपसे अछूते हैं। संतोष दुबे जी के पास मैं सबसे पहले आऊंगी। संतोष जी, कार सेवकों के सम्मान में सरकार शहीद स्मारक बनवाने जा रही है। आप इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जिस समय वर्डिक्ट आया था तब भी मैं आपसे मिली थी, और जो खुशी आपकी थी और जिस तरह आप ललकार रहे थे, वो ललकार मैं भूली नहीं हूँ। और उन तस्वीरों में जब आपकी पूरी टीम ने मिलकर के बाबरी मस्जिद गिराई, वो प्रकरण एक बार आप तमाम दर्शकों को बताइए। हाँ, ये शुरुआत से आपको थोड़े में बता देते हैं। 84 में संकल्प सभा हुई थी सरजू तट पर, इसी सरजू माँ के तट पर हुई थी। तो मैं उस समय हाई स्कूल में विद्यार्थी था, हाई स्कूल का स्टूडेंट था। तो सरजू जी में प्रवेश करके, आचमन करके और जल उठा करके कसम खाई थी, सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे, मारेंगे या मर जाएंगे पर मंदिर वहीं बनाएंगे। ये बात मेरे हृदय में घर कर गई। बालक था, बच्चे के मन में जो बात बैठती है वो आगे चलती है, बढ़ती है। इस घटना के बाद मैंने रामलला के दर्शन किए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु शक्ति दीजिए। उस समय जब रामलला का प्रादुर्भाव हुआ? नहीं, वो तो बहुत पहले ही हो चुका था, 1949 में। लेकिन ये 84 में तो ताला नहीं खुला था, ताला बंद था। फिर उसके बाद रामलला के दर्शन बाहर से ही होते थे, दूर से। तो हम लोग रामलला के दर्शन करने आए और उनसे कहा कि प्रभु, अब मेरे जीवन का एक संकल्प है कि हम भी अपना जब कभी घर बनाएंगे, पहले आपका घर बन जाएगा तब हम अपना घर बनाएंगे। तो और हम इस ढांचे को तोड़ने के लिए हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। फिर चले आए। 86 में मेरे मौसेरे भाई उमेश चंद पांडे जी ने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया। वही वादी मुकदमा थे, और जब ये फैसला आया कि ताला खोला जाएगा, इतनी टाइम शाम को ताला खुल गया था। खुल क्या गया, वो चाबी गायब थी, तोड़ दिया गया था। किसी का आदेश था, कुछ पता नहीं था, इसलिए न्यायालय ने आदेश कर दिया ताला तोड़िए। रविशंकर जी, संतोष जी की तो कहानी ऐसी रही कि वो इस तरह से राम जी को समर्पित हुए और कारवां आगे बढ़ गया। रविशंकर के जीवन की क्या कहानी कि वो राम से जुड़ गए? रवि मतलब सूर्य, राम सूर्यवंशी। सरयू के तट पर हम बैठे हुए हैं और अब भव्यतम दिव्यतम राम मंदिर बनने जा रहा है। रविशंकर, शंकर राम के आराध्य, दोनों ही आपके नाम में है। मैं मूलतः बनारस का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी बलरामपुर में उस समय खंड विकास अधिकारी हुआ करते थे, और उस समय मैं 11th में पढ़ता था। क्योंकि अब अयोध्या फैजाबाद आना जाना था, संतोष जी से हमारी मुलाकात हुई। ये पता चला कि एक ग्रुप बन रहा है राम मंदिर आंदोलन के लिए। उत्साह था, मन में काफ़ी उमंग थी कि हम लोग भी कुछ करें। पता करते करते संतोष दुबे जी से मुलाकात हुई और हम लोग जुड़े। संकल्प लिया कि हम लोग राम मंदिर के लिए पूरी तरह समर्पित रहेंगे। संकल्प, वो संकल्प जिस संकल्प के लिए राम ने अयोध्या छोड़ दी, वैभव छोड़ दिया और राम वन चले गए। राम लेकिन वन गए तो राम बन भी गए, महाराजा बन गए, राजा बन गए, हमारे और आपके हृदय के राजा बन गए। अजय जी हैं हमारे साथ, अयोध्या में हम बैठे हैं, अजय जी हमारे साथ में हैं। अयोध्या जहां युद्ध ना हुआ हो और अजय जिसे कोई हरा ना सकता हो। अजय जी, जिसे कोई हरा ना सकता हो। राम नाम जब अजय के साथ जुड़ जाए तो जय तो पक्की है। और इसमें कुछ कहने की बात नहीं।
ये मुझे मैं जब आपसे शुरुआत में मिली तब भी मैंने कहा कि आप कंपैरेटिवली इन तमाम लोगों के थोड़े से तो युवा लगी रहे हैं, 2-4 साल 5 साल। तो अगर ये 10वीं में रहे होंगे तो आप 8वीं में रहे होंगे। हाँ, बस यही 7th 8th यही सब हमारा रहा होगा। और भैया पूर्ण अपने यौवन पे थे, जवानी पे, और हम जवानी पे पहुंच रहे थे। ये मान के चलिए ये 16-17 साल की हमारी उम्र थी, भैया 24-25 की एज में थे। यही हमारा दोनों आदमी का था। और मुलाकात जैसे आपने भी बीच में पूछा कि कहाँ से कैसे किससे मुलाकात होती गई, भगवान की कृपा थी, राम काज करना था। जो हनुमान जी निकले तो ऐसे ऐसे सबसे बंदरों से मिलते चले गए, पुल बनता गया और भगवान रावण के यहाँ पहुँच गए। उसी तरीके से बाबरी मस्जिद विध्वंस का कारण, और भैया आगे अगुवाकार बन करके निकले, रविशंकर भैया मिले, पीछे हम लोग मिले, ऐसे ऐसे अच्छा, कई बार जब हम कोई, जैसे हम ऑफिस में भी अपने कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो वो प्रोजेक्ट खराब हो जाता है तो बड़ा दुख होता है। जी ऐसे ही कई बार आप लोगों ने प्रयास किया होगा, जी जी प्रयास असफल हुए होंगे। जी जी असफलता के बाद जब इंसान बैठता है और टूटा हुआ होता है तो उसको टुकड़े समेटने में बड़ा सामर्थ्य लगता है। जी जी आपने ये बताया, एक अंदर की बड़ी भावना को आपने जागृत कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक पिता बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुधीर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक पिता बहुत महत्वपूर्ण होता है घर के लिए। जैसे राम जी को कहते हैं ना कि जब दशरथ का मोह नहीं छूट रहा था बेटे से, वैसे बेटे का मोह तो पिता से भी होता है। आप बेटे हैं ओम प्रकाश जी के। ओम प्रकाश जी ने कार सेवा करी, कुछ तो स्मृति होगी। आज वो अक्षम है हमारे बीच में, मैं बता दूं, ओम प्रकाश जी नहीं आ सके, उनके बेटे हैं हमारे साथ में, लेकिन इनकी भी कुछ स्मृतियां होंगी अपने पिता से जुड़ी हुई। पिता जब घर से निकलता है हाथ में तलवार लेकर के या भाला लेकर के, डर तो बच्चे को भी लगता है कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये लौट के वापस भी आएंगे कि नहीं आएंगे, हमारी चिंता भी है इन्हें कि नहीं है। गांव से 100-200 लोग आए थे। हम लोग तो भंडारा वहाँ चला रहे थे गांव में। तमाम लोग कर सेवा आते थे, भंडारा परमानेंट चल रहा था। आए थे तो पिताजी यहाँ बता रहे थे आंसू गैस के गोले बहुत फेंके जा रहे थे। आंसू गैस जब गोले पड़ रहे थे तो दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो रुमाल से सब लोग आँख पे पानी लगा के आंसू गैस गोले हैं, उसके बाद जय श्री राम नारा लगाते हुए फिर बढ़ रहे थे। तमाम लाशें बताते थे ट्रक में भरी जाती थी, कुछ जिंदा कुछ मुर्दा, मतलब जिंदा वैसे उठा यहाँ सरजू घाट में फेंक दिए गए थे। ये सब बताते हैं पिताजी। मतलब आधे से आपकी आंखों से आंसू आ रहा है और मैं खुद बहुत भावुक। स्थिति बहुत खराब थी उसमें वास्तव में। की समय मतलब वो बताते, मतलब आधे जिंदा आधे मुर्दा भी, मतलब आधे जिंदा भी फेंक दिए गए थे सरजू में उठा के। शायद कुछ लोगों की लाश भी नहीं मिली हो। हाँ, बहुत लोग नहीं मिले थे, मतलब बहुत अनगिनत लोग ऐसे मर गए। मतलब बहुत बुरी स्थिति थी। मतलब जिंदा थे लोग और फिर भी उनको ट्रकों में भर करके भर के और सरजू नदियों फेंक में डाल दिया गया। सांसें चल रही थी, जो खत्म हुए तो खत्म हो गए, जिसकी सांसें चल रही उनको भी उसी जोश में पुलिस वाले सरयू में समाधि बन गई। में ट्रकों में भर कर कूड़ा कचरा के तरीके से। अब भाई ऊपर से प्रशासन का आदेश था, और ना करने तो इनको नौकरी करनी है, तो उन्होंने मजबूरी में इस तरीके का काम किया, सरजू में डलवा दिया। बहुत से लोग जिंदा थे, सांसें चल रही थी, बहुत सी लाशें मिली, बादों में लाशें ढूंढ को मिली हैं। काफ़ी लोगों को तो यहाँ से लेकर के सरजू घाट के अब बहुत आगे तक जा कर के लाशों को निकाला गया है। हम लोग सेवा कर रहे थे, जो देखा गया भाई कोई अपना कोई किसी का, हर आदमी ढूंढ रहा था कि हमारे अपने, तो हम लोग यहाँ करते थे। सब तितर बितर हो गए थे, कोई किधर से भगा कोई किधर से भगा। गोली कांड हुई तो गोली कांड जब चलने लगी तो कोई साथी ये नहीं रहा कि कौन किधर जाएगा। उस गोली कांड में जो जिधर मौका लगा वो उधर जा रहा है अपनी जान बचाने के लिए, और जो नहीं भाग पाया फिर लोग चढ़े मस्जिद तरफ, उसी तरफ, इसको तोड़ जाना है। अब ये जानिए कि राम जन्मभूमि भगवान की कृपा इतनी बड़ी कि जब मुलायम सिंह जी ने कहा परिंदा पर नहीं मारेगा, तब उस समय पे वो बस जिस पर हम लोग बैठे गिरफ्तार किए गए थे, बस राम जन्मभूमि बैरियर तोड़ते हुए, कम से कम 20 बैरियर को तोड़ते हुए, और राम जन्मभूमि मानस भवन के गेट पे जाकर के बस को लगा करके रोक दिया गया। जगह न होने की वजह से मस्जिद, नहीं तो संकल्प ये था कि आज इस बस से ही बाबरी विध्वंस निश्चित, पर जगह न होने की वजह से बस फंस गई। पहले सकरी गलियाँ होती थी, हमको लगता है कि जहाँ से शायद जीपें नहीं निकल सकती थी, उस जगह पर से बस को निकाला गया और उस बस को ले जा कर के वहाँ फंसी। फिर पुलिस वालों ने एक्शन ले लिया कि आप बसों को खाली करिए, नहीं गोली मार दी जाएगी। खैर हम लोग वहाँ से भागे किसी तरीके से जान बचा करके। फिर
2 दिन जैसे अभी आपने बीच में कहा एक जुनून होता था कि हमको ये करना है, इसके लिए हमने क्या सोचा है। तो वह एक चीज़ भैया हमारे बड़े भैया संतोष दुबे जी ने वह दिन जब भगवा ध्वज फहराया गया तो ये चीज़ का विचार हुआ कि आज गलती हो गई कि हम लोग कुछ लेके नहीं आए। इस विध्वंस जो ये ढांचा बना हो इसको कैसे तोड़ेंगे, इस पर कैसे कार सेवा करेंगे। लेकिन ये हुआ कि समझाया गया इनको कि आज का तो केवल संकल्प था भगवा ध्वज फहराने का, आगे के लिए ठाकुर जी की कृपा होगी तो उसके लिए भी कार सेवा किया जाएगा। एक दिन बीत, दूसरे दिन 2 नवंबर की घटना हुई। हम लोग 2 दिन किसी तरीके से रात गुजारे। 2 नवंबर घटना हुई, जुलूस लेकर भैया उधर से निकले, हम लोग इधर से निकले, हर आदमी टीम में अपने आ रहा था। अचानक शहीद गली के नाम से जो आज दिगंबर अखाड़ा जिसको कहा जा रहा है, भैया वहाँ पहुँचे, इनका जत्था पहुँचा, गोली चलने लगी, गोलियां चलने लगी। कोठारी बंधु जो भैया के ही साथ में थे, दोनों भाई रात में बैठकर भैया के साथ ही में खिचड़ी एक पत्तल में खाए। उन भाई, एक भाई को गोली लगी, दूसरा भाई बचाने दौड़ा, उसको भी गोली मार दी। उस भाइयों को बचाने में हमारे बड़े भैया संतोष दुबे जी दौड़ करके गए, इनको भी गोली, 4 गोलियां इनको लगी। बड़े भैया रविशंकर जी बैठे हुए हैं, एक जुनून जोश का था। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि युवाओं के जोश को और भक्ति को कुछ दल, राजनीतिक दल, मैं नाम नहीं लूंगी, कुछ राजनीतिक दलों ने कैश करा लिया। बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है, एकदम सही है, सही बात है। राजनीतिज्ञों का जो कार्य था वो वास्तव में सत्ता पाना था, लेकिन हम लोगों का जो कार्य था वो रामलला को भव्यतम महल में स्थापित करना था। संकल्प था, हमको कोई चुनाव नहीं लड़ना था, हमको रामलला हम आएंगे सत्ता ही अपनाएंगे ये नहीं था। रामलला हम आएंगे, मस्जिद पहले गिराएंगे तब मंदिर बनाएंगे। तो 2 नवंबर की घटना के बाद फिर हम लोगों ने 5000 लोगों को तैयार किया। उन महात्मा जी ने हम लोगों से कहा, ब्रह्मचारी जी ने, ऐसे काम नहीं चलेगा। अमर्ष और ग्लानि से भरे हुए हम लोगों का मन बड़ा, हम लोग बहुत दुखित थे, द्रवित थे। तो 5000 लोगों एक फार्म बनवाया गया, तो उसमें लिखा था क्या आप राम मंदिर बनाना चाहते हैं, राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाना चाहते हैं। पोल हुआ? हाँ, पोल हुआ? नहीं, पोल नहीं था, वो एक फार्म था, वो भराया जा रहा था। और दूसरा, यदि हाँ तो बाबरी मस्जिद को ढहाना पड़ेगा, यदि हाँ तो आपकी जान भी जा सकती है, यदि हाँ तो आप अपने रक्त से अंगूठा लगाइए अथवा हस्ताक्षर करिए। तो जो बलिदानी और बहादुर टाइप के लोग थे वो तुरंत अपना अंगूठा फाड़ देते थे, अंगूठा लगा देते थे अथवा अंगूठे से हस्ताक्षर कर देते थे खून से। और हम लोग तो बिल्कुल उसके लिए जीने और मरने तक को तैयार थे। संकल्प था आंदोलन और तेज होगा, धीमा नहीं होगा, और वही हुआ भी। ये जीवित रहे और उसके बाद फिर आंदोलन और तेजी से बढ़ा। आज हम अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या को बहुत आध्यात्मिक शांति की नगरी के तौर पर जाना जा रहा है, समझा भी जा रहा है। लेकिन मैं जब आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मुझे शांति से ज़्यादा ये क्रांति की धरती ज़्यादा लगती है। असल में यही सब कारण है कि उस समय तत्कालीन सरकार, 90 की बात बता रहा हूँ, हम लोगों को उग्रवादी, हम लोगों को आतंकवादी, हम लोगों को नक्सलाइट, ये सब तमाम चीज़ें घोषित कर चुकी थी। और कारण ये था कि हम लोग जुझारू थे, वास्तव में क्रांति। हम लोगों का जो भी आंदोलन हम लोगों ने किया उसको और लोगों ने हाईजैक कर लिया। सच्चाई में आपको बताऊं, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों द्वारा किया गया आंदोलन उस समय तो चलो ठीक था, लेकिन बाद में जो है उसको जो है अपने लाभ के लिए तत्कालीन जो सरकार भी है, जो भी सरकार है, उसको हाईजैक कर लिया गया। सारा श्रेय खुद लेकर के हम लोगों को उग्रवादी घोषित कर दिया गया। तो ये वो तमाम कहानियां हैं जो बदलती हुई अयोध्या के साथ आपको पता होनी चाहिए। अयोध्या भव्यतम हो रही है, दिव्यतम हो रही है। अयोध्या की सड़कों पर रामायण के वो तमाम अध्याय उकेरे जा रहे हैं जो शायद युगों युगों से आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और आगे आपके बच्चे भी देखेंगे और सुनेंगे। लेकिन ये वो अध्याय हैं जो आपको अपने बच्चों को सुनाने चाहिए,
जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप जब बदलती हुई अयोध्या में आए तो इनके रक्त को याद रखें, इनकी मेहनत को याद रखें, इनके सामर्थ्य और इनके जज्बे को याद रखें। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, न्यूज़ इंडिया, अयोध्या। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है न्यूज़ इंडिया पर।